पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग। कौन नहीं जाना चाहता। तो अगर दार्जिलिंग जाने का प्लान बन रहा है तो बस अगले 5 मिनट दे दीजिए। इस गाइड से सफर की प्लानिंग एकदम आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सच में दार्जिलिंग सिर्फ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का रोमांटिक माहौल, सब कुछ बिल्कुल अलग है। तो चलिए इस एहसास को हकीकत में बदलने की तैयारी करते हैं। देखते हैं कि क्या-क्या जानना जरूरी है। इस पूरी प्लानिंग को आसान बनाने के लिए हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले परफेक्ट सीजन चुनेंगे। फिर वहां तक कैसे पहुंचना है ये देखेंगे। इसके बाद शहर को एक्सप्लोर करेंगे। फिर आएगी बारी हिस्टोरिक टॉय ट्रेन की। और आखिर में इन सब को जोड़कर एक बढ़िया सा यात्रा कार्यक्रम बनाएंगे। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सवाल, आखिर दार्जिलिंग जाने का बेस्ट टाइम है कौन सा? क्योंकि देखिए सही मौसम चुनना ना पूरे ट्रिप का एक्सपीरियंस बदल सकता है। दार्जिलिंग में मोटा मोटी 2 मेन सीजन्स होते हैं। एक है अप्रैल से जून का टाइम यानी पीक सीजन। माहौल एकदम हैपनिंग होता है, मौसम भी सुहाना, लेकिन हाँ, खर्चा थोड़ा ज्यादा हो सकता है। दूसरा है ऑफ सीजन यानी अक्टूबर से मार्च। इस टाइम कड़ाके की ठंड होती है, पर इसके बदले में शांति और काफी बजट फ्रेंडली डील्स मिल जाती हैं। तो आसान शब्दों में घूमने फिरने के लिए अप्रैल से जून बेस्ट है। अगर ठंड से परेशानी नहीं और बजट में रहना है तो अक्टूबर से मार्च अच्छा ऑप्शन है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, जुलाई से सितंबर यानी मॉनसून में जाने से बचना चाहिए, क्योंकि उस वक्त भारी बारिश और लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है। चलिए, मौसम तो डिसाइड हो गया। अब सवाल ये है कि प्लेन से इस क्वीन ऑफ हिल्स तक पहुंचना कैसे है। देखते हैं। दार्जिलिंग पहुंचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट 2 हैं। अगर फ्लाइट से जा रहे हैं तो बागडोगरा एयरपोर्ट, और अगर ट्रेन से तो न्यू जलपाईगुड़ी, जिसे हम एनजेपी रेलवे स्टेशन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब एयरपोर्ट या स्टेशन से आगे दार्जिलिंग तक कैसे जाएंगे? प्राइवेट टैक्सी आसानी से मिल जाती है और एक हैचबैक का वन वे किराया लगभग 2800 रुपये पड़ेगा। तो इस फिगर को बजट में काउंट करके चलना है। अब ये जो 2800 रुपये हैं, इसमें सिर्फ गाड़ी नहीं है, इसमें मिलते हैं एक्सपर्ट हिल सर्टिफाइड ड्राइवर्स जो पहाड़ों में गाड़ी चलाने में माहिर होते हैं। प्राइसिंग भी फिक्स्ड रहती है, तो बार्गेनिंग का कोई झंझट नहीं। और हाँ, 24/7 डोर स्टेप पिकअप और ड्रॉप की सुविधा भी मिलती है। और ये जो ड्राइव है ना, इसे सिर्फ एक रास्ते की तरह मत देखिएगा। ये कुर्सियोंग के पहाड़ों, चाय के बागानों और खूबसूरत व्यू पॉइंट से गुजरता हुआ एक एक्सपीरियंस है। समझिए कि दार्जिलिंग ट्रिप की शुरुआत यहीं से हो जाती है। तो दार्जिलिंग पहुंच गए। अब असली मजा शुरू होता है, इस खूबसूरत शहर को एक्सप्लोर करने का। चलिए देखते हैं कि लोकल साइटसीइंग में क्या-क्या ऑप्शंस हैं। यहाँ पे टाइम के हिसाब से 2 तरह के टूर प्लान कर सकते हैं। अगर समय कम है तो हाफ डे टूर ले सकते हैं। इसमें एचएमआई और जू जैसी जगहें कवर हो जाती हैं। लेकिन अगर पूरा दिन है तो फुल डे टूर लीजिए। इसमें टाइगर हिल का सनराइज और बतासिया लूप जैसे मस्ट टू एक्सपीरियंसेस भी शामिल हो जाते हैं। अब जरा खर्चे पर नजर डालते हैं। इस चार्ट से बजटिंग में काफी हेल्प मिलेगी। देखिए, अगर एक हैचबैक गाड़ी लेते हैं तो 3 पॉइंट सनराइज टूर का खर्चा करीब 1800 रुपए से शुरू होता है और फुल डे मिक्स्ड टूर का खर्चा लगभग 3500 रुपए तक जाता है। ये एक प्रो टिप है, इससे जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर टाइगर हिल से वो मैजिकल सनराइज देखना है और वो भी बिना भीड़ भाड़ के, तो सुबह 3:30 बजे यानी 3:30 AM निकलना पड़ेगा। इससे क्या होगा, बेस्ट पार्किंग स्पॉट मिलेगा और व्यू देखने के लिए अच्छी जगह भी मिल जाएगी। और अब आते हैं उस एक्सपीरियंस पर जिसके बिना दार्जिलिंग का सफर अहम अधूरा माना जाता है। बिल्कुल सही, यहाँ की फेमस टॉय ट्रेन। ये सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज आइकॉन है। इस हिस्टोरिक राइड का मजा लेना है तो लाइन में लगने से बेहतर है टिकट्स ऑनलाइन बुक कर लें। प्रोसेस एकदम सिंपल है। IRCTC की वेबसाइट पर जाइए, जर्नी डिटेल्स में दार्जिलिंग DJ से घूम GHUM डालिए, अपनी पसंद की ट्रेन चूज कीजिए और बस पेमेंट करके टिकट डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है मॉडर्न डीजल इंजन जिसका टिकट 1000 रुपए का है, और दूसरा है वो क्लासिक धुआं छोड़ते हुआ स्टीम इंजन जिसका टिकट 1500 रुपए का है। अब अगर एक विंटेज फील और एक्सपीरियंस चाहिए तो सलाह यही रहेगी कि स्टीम इंजन ही चुने। तो इस राइड को मेमोरेबल बनाने के लिए कुछ जरूरी टिप्स। 1. टिकट्स हमेशा एडवांस में बुक करें। 2. स्टेशन पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचे।
और 3, सुबह सुबह ठंड काफी होती है तो गर्म कपड़े साथ में जरूर रखें। तो ठीक है, अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि एक परफेक्ट दार्जिलिंग यात्रा कार्यक्रम कैसा दिखेगा। तो ये रही दार्जिलिंग की मस्त सी लिस्ट। इसको नोट कर लीजिए। टाइगर हिल का सनराइज, बतासिया लूप और वॉर मेमोरियल, घूम मॉनेस्ट्री, पद्मजा नायडू जूलॉजिकल पार्क और एचएमआई, हैप्पी वैली टी एस्टेट और दार्जिलिंग रोपवे का एडवेंचर। ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलकर ही दार्जिलिंग ट्रिप को पूरा करते हैं। तो प्लान अब बिल्कुल तैयार है। सवाल बस इतना है कि इस सफर की कहानी कैसी होगी। बस अब देर किस बात की, एक यादगार यात्रा की शुरुआत कीजिए।